हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राउटर। राउटर क्या है और आज हम इससे कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन और कुछ कमांड्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं राउटर क्या है। राउटर एक कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइस है जो दो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन कराती है और इन द फॉर्म ऑफ फॉरवर्डिंग द पैकेट्स वी कैन से एंड फ्रॉम द वन नेटवर्क टू द अनदर नेटवर्क। सो अगर हम चाहते हैं कि दो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन हो तो बीच में राउटर का होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब हम बात करते हैं इससे कुछ बेसिक कमांड्स और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पैकेट ट्रेसर मैंने ओपन कर रखा है। पैकेट ट्रेसर ओपन करने के बाद आप सबको क्या करना है, आपको नेटवर्किंग डिवाइस पे आना है। जैसे हम नेटवर्किंग डिवाइस पे क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे राउटर्स ओपन हो जाएंगे। आपको कोई भी एक राउटर उठा लेना है। आपको जस्ट पिक एंड ड्रॉप करना है कहीं भी एम्प्टी स्पेस पर। ओके, मैंने यहाँ पे 2811 राउटर सेलेक्ट किया है। आप कोई भी राउटर सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कंपलसरी नहीं है कि आपको यही राउटर लेना है। ओके, इसके साथ एक एंड डिवाइस कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, राउटर और लैपटॉप के बीच में कनेक्टिविटी के लिए हमें कंसोल केबल की ज़रूरत पड़ती है, तो हम यहाँ पे कंसोल केबल कनेक्ट कर रहे हैं। राउटर के कंसोल पोर्ट पे और लैपटॉप के RS-232 पोर्ट पे। RS-232 पोर्ट क्या है, ये सीरियल पोर्ट है। और अगर आप रियल सिनेरियो की बात करते हैं तो रियल सिनेरियो में अब सीरियल पोर्ट नहीं मिलते हैं। उसके लिए आपको एक मार्केट से कन्वर्टर लेना पड़ता है जो सीरियल पोर्ट की USB कन्वर्ट कर देता है। ओके, उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आपकी कनेक्टिविटी अगर आप रियल सिनेरियो में कर रहे हैं, आपके पास एक राउटर है, एक फ्रेश राउटर है और आपको राउटर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए दिया हुआ है, तो उसके साथ आपको लैपटॉप कनेक्ट करना है विद द कंसोल केबल। ओके, उसके बाद आपको अपने सिस्टम में पुट्टी एप्लीकेशन ओपन करनी है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको यहाँ से सीरियल पोर्ट कनेक्ट करना है, देन ओपन, देन ओके। जैसे आप ये करेंगे राउटर आपका ओपन हो जाएगा। पैकेट ट्रेसर में ये ओपन कैसे करना है, ये कनेक्टिविटी होने के बाद आपको लैपटॉप पे डबल क्लिक करना है, डेस्कटॉप, टर्मिनल, देन ओके। जैसे आप ये करेंगे आपके सामने राउटर ओपन हो जाएगा। रियल सिनेरियो में भी सेम एज इट इज़ राउटर ओपन होता है। तो सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, आइदर येस और नो। आपको ये ऑलवेज नो करना है बिकॉज उसके बाद ही हम ये राउटर विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप इसे येस करेंगे तो कुछ कमांड लाइन आएगी, आप ही सब कुछ मैनुअल पूछेगा, आपके राउटर का नाम क्या रखना है एंड बाकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछेगा। सो दैट कि मैं अभी नो सेलेक्ट करता हूँ, नो। जैसे आप इसे नो करेंगे आपके पास राउटर एंड ये ग्रेटर देन का साइन आपके सामने आ जाएगा। इसका मतलब है ये राउटर का यूज़र मोड है, यूज़र मोड, यूज़र मोड बोलते हैं। ओके, यहाँ पे हम कुछ कमांड रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको चेक करना है कि यूज़र मोड पर कौन कौन सी कमांड रन होती है तो सिंपल आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एंटर करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब कमांड आप यूज़र मोड पर रन कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको शो कमांड ले रहा हूँ, आपको टाइप करना है शो। आप इससे पूछना चाह रहे हो कि इस राउटर का वर्जन क्या है, तो आपको टाइप करना है शो वर्जन। जैसे आप ये करेंगे आपके सामने आ जाएगा 2800 सीरीज़ का राउटर है और वर्जन 12.4 है। एंड इसका जो फॉर्मवेयर है ये इसका फॉर्मवेयर वर्जन है, तो ये सब ये राउटर की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। उसके बाद अगर आपको इससे नेक्स्ट मोड में एंटर करना है तो आपको टाइप करना है इनेबल। जैसे आप इनेबल टाइप करेंगे राउटर हैश साइन आपके सामने आ जाएगा। ये हम प्रिविलेज मोड बोलते हैं। ये
हमारा राउटर का प्रिविलेज मोड है। यहाँ पे भी आप काफ़ी कुछ कमांड्स आप रन कर सकते हैं। अगर आपको इससे एक स्टेप बैक आपको जाना है तो यहाँ पे आपको टाइप करना है डिसेबल। जैसे आप डिसेबल करेंगे आप राउटर के यूज़र मोड पे आ जाएंगे, तो जैसे आप इसे इनेबल करेंगे आप राउटर के प्रिविलेज मोड पे आ जाएंगे। अगर आपको डिसेबल टाइप नहीं करना तो आप यहाँ पे एग्जिट भी टाइप कर सकते हैं। एक कमांड होती है शो आईपी राउट। शो आईपी राउट कमांड किस यूज होती है, हमारे जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड हमारे राउट्स हैं, और या फिर कुछ स्टैटिक राउटिंग हमने कर रखी है, आईजीआरपी राउटिंग कर रखी है, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल हमने यूज़ कर रखा है, तो जितने भी राउट्स हैं सब राउट्स की इंफॉर्मेशन शो आईपी राउट कमांड से हमें पता चलती है। ओके, यहाँ पे ये एम्प्टी है क्योंकि हमने अभी कोई भी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हमने नहीं करी है, कोई भी हमने राउट डिफाइन यहाँ पे नहीं करा है, इसलिए यहाँ पे गेटवे और लास्ट रिजॉर्ट इज़ नॉट सेट। ओके, तो यहाँ पे ये कोड्स मेंशन है, ये कोड्स ये सब ये राउटिंग प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एस लिखा हुआ है, अगर आपने यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग अगर आपने डिफाइन करी है, तो जब भी आप ये शो आईपी रूट आप करेंगे तो आपको एक राउट आपको मेंशन होगा विद द साइन ऑफ एस। ओके, नेक्स्ट कमांड है शो आईपी इंटरफेस। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ से आपको क्या पता चलता है, राउटर के जितने भी इंटरफेसेस हैं आपको उन सब इंटरफेसेस की इंफॉर्मेशन आपको पता चलती है कि इस राउटर में कितने इंटरफेसेस है और कौन से इंटरफेसेस पे कौन सी आईपी एड्रेस हमने डिफाइन कर रखा है, और वो इंटरफेस अप है या डाउन है। अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको टाइप करना होता है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ओके, नेक्स्ट अगर आपको राउटर की फ्लैश मेमोरी चेक करनी है तो उसके लिए कमांड होती है शो फ्लैश। जैसे भी करते हैं आपको ये पता चलता है कि राउटर का फर्मवेयर वर्जन क्या है, आपको ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से इजीली पता चल जाती है बाय द हेल्प ऑफ शो फ्लैश कमांड। ओके, अगर आपको ये पता करना है कि अभी तक कितनी कमांड्स यहाँ पे रन हुई है तो आपको टाइप करना होता है शो हिस्ट्री। जैसे आप ये करते हैं तो आपके सामने ये सब कमांड्स आपके सामने आ जाती है, जो जो कमांड्स मैंने अभी रन करी है उन सब कमांड्स की इंफॉर्मेशन आपको शो हिस्ट्री कमांड से पता चलती है। ओके, अगर आपको ये देखना है कि इसी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर आपको पता करना है कि इसमें क्या क्या कॉन्फ़िगर हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो इसके लिए कमांड होती है शो कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, लाइक होस्ट नेम क्या है, होस्ट नेम इज राउटर एंड कोई आई पी वर्जन 6 हमने यहाँ पे इनेबल नहीं करा है, स्पैनिंग ट्री कुछ इनेबल नहीं है, इंटरफेस पर हमने कोई भी आई पी एड्रेस नहीं दिया है तो इसलिए भी सब एम्प्टी है। अगर यहाँ पे ये सब कमांड्स दे देंगे, इंटरफेस डिफाइन कर देंगे तो यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाती है। ओके, इससे अगर आपको इससे नेक्स्ट मोड में जाना है तो आपको टाइप करना होता है कॉन्फ़िगर टर्मिनल। प्रिविलेज मोड में आपको टाइप करना है कॉन्फ़िगर टर्मिनल। जैसे आप ये करते हैं तो आप राउटर के नेक्स्ट मोड में आ जाते हैं जो होता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ओके, जिसे हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड बोलते हैं। राउटर में अगर आपको कुछ भी कॉन्फ़िगर करना है, कुछ भी सेटिंग्स करनी है, कुछ भी आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आपको राउटर की ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि राउटर का नेम अगर हम यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे राउटर लिखा हुआ है, अगर आप किसी दिल्ली ब्रांच में है या फिर बॉम्बे ब्रांच में है या फिर कोई भी लोकेशन पर है, आप चाहते हैं कि आप इस राउटर को उस लोकेशन का नाम डिफाइन करें, तो इसके लिए आपको क्या कमांड टाइप करनी है, आपको टाइप करना है होस्ट नेम
केस फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डेली ले रहा हूँ। अगर आप होस्टिंग स्पेस डेली करेंगे तो देखिए यहाँ पे राउटर का नाम चेंज हो गया है, जो हो गया डेली राउटर। ओके, अभी ये सब कॉन्फ़िगरेशन हमारे रनिंग कॉन्फ़िग में है। तो रनिंग कॉन्फ़िग में सेव होता है मेमोरी में। सो वो हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो जब तक हमारा राउटर पावर ऑन है, जब भी तक उसमें सब कुछ सेव होता है, इनकेस अगर पावर शट डाउन हो जाती है, राउटर रीस्टार्ट हो जाता है, रीलोड होता है, तो जितने भी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो हमारी इरेज हो जाती है। ओके, मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ रीलोड, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं रीलोड टाइप करता हूँ तो रीलोड से क्या होगा, राउटर मेरा रिबूट हो जाएगा। तो रिबूट होने के बाद मेरा राउटर डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चला आएगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे होस्ट नेम कमांड दी है, तो वो सब कमांड ये सब रिमूव हो जाएगी, सारी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने अभी सेटिंग से जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव नहीं करी है। इसे सेव करने के लिए भी एक कमांड होती है, जो मैं आपको ये रीलोड करने के बाद बताऊँगा। मैंने यहाँ पर रीलोड टाइप करके पूछा है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हैज़ बीन मॉडिफाइड, यू वांट टू से येस और नो। मैं यहाँ पे नो टाइप कर रहा हूँ। जैसे मैं नो करता हूँ, राउटर मेरा रिबूट हो जाता है। जैसे कि आप देख पाएंगे, राउटर रिबूट होने के बाद राउटर मेरी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में चला जाएगा, क्योंकि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं हुई है। जो भी रैम में सेव होगा वो सब इरेज हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए राउटर मेरा डिफ़ॉल्ट मोड में चला गया है। सेम कि राउटर नेम इज़ राउटर, जैसे मैंने डेली राउटर किया था, वो डेली राउटर नहीं है। अगर आप ये सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या कमांड टाइप करनी है, आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है, और आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है राइट। और राइट जो आपको लिखना है वो प्रिविलेज मोड में जाकर लिखना है। इसी को यहाँ पे मैं यहाँ पे मैंने एग्ज़िट किया, मेरा राउटर के प्रिविलेज मोड में आया और मैंने राइट लिखा, और मेरी जो सेटिंग्स करी है, जो मैंने राउटर का नेम चेंज करा है, वो मेरा सेव हो गया। और सेव होकर ये इसी स्टार्टअप मेमोरी में चला गया है। इसके लिए क्या कमांड होती है, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में क्या होता है, इसमें जो भी होता है वो उसमें एमडी रैम में सेम होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी में जाके सेव होता है। स्टार्टअप मेमोरी में जो भी कॉन्फ़िगरेशन सेव होती है वो इसके एमडी रैम में सेव होता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मैं टाइप कर दूँ रीलोड, मैंने भी राउटर को रिबूट किया। रिबूट करने के बाद मेरा राउटर नेम वही रहेगा डेली, जो मैंने अभी दिया है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा राउटर नेम वही है। इसके बाद मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अब एक और राउटर में यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इन दोनों राउटर को आपस में कनेक्ट कर दिया है। सो अगर मैं चाहता हूँ कि अब मैं इन दोनों राउटर को आईपी एड्रेस देना चाहता हूँ और ये दोनों राउटर आपस में पिंग होने चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है, ये हमारा राउटर 1 है और ये हमारा राउटर 2 है। तो मैं पहले राउटर 1 में जा रहा हूँ। कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है, आईपी एड्रेस इस राउटर को आपको डिफाइन करना है। तो इसके लिए आपको राउटर के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है। ओके, चेक कर रहे थे कि राउटर के इंटरफेसेस कौन से हैं। One is fast Ethernet 00 and another one is fast Ethernet 01. Okay.
सबसे पहले आपको टाइप करना है इंटरफेस पास इथरनेट 0 0। हम इंटरफेस IP00 का IP डिफाइन कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंटरफेस सेलेक्ट करना है। उसके बाद IP एड्रेस देना है, उसके लिए आपको लिखना है IP स्पेस एड्रेस। यहाँ पे आपको कोई भी IP डिफाइन करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं आप ले रहा हूँ 192.168.1.1 स्पेस। नेक्स्ट आपको देना है इस IP एड्रेस का सबनेट मास्क 55.255.255.0 एंटर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कमांड आपको देनी है नो शट या फिर नो शट डाउन भी बोल सकते हैं। नो शट डाउन कमांड से क्या होता है कि जो मेरा इंटरफेस होता है वो मेरा इंटरफेस अप हो जाता है, इसलिए हम नो शट डाउन कमांड दे रहे हैं। यहाँ पे मैसेज भी आ गया इंटरफेस IP00 चेंज स्टेट टू अप। अब मैं जाके यहाँ पे इस अपना चेक कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाके अगर मैं अपना इंटरफेस में अपना चेक कर रहा हूँ, तो इसके लिए मेरे को प्रिविलेज मोड में जाना है। इसमें शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये देखिए मैंने अभी यहाँ पे IP दिया IP00 को, मैंने 92.168.1.1 मेरी IP है और इसका स्टेट अप है। ओके, ऐसे अब मैं सेकंड राउटर में जा रहा हूँ। सेम प्रोसेस प्रिविलेज मोड में जाना है। यहाँ पे आपको इंटरफेस की डिटेल देखनी है IP00 एंड IP01। नेक्स्ट फिर आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, इंटरफेस सेलेक्ट करना है, जिस इंटरफेस को आपको IP देना है। इंटरफेस IP00 एंड नेक्स्ट आपको IP देनी है, उसके लिए आपको लिखना IP स्पेस एड्रेस स्पेस 192.168.1.2 1.1 हमने मांगी तो यहाँ 1.2 दे रहे हैं। उसको सबनेट मास्क हमें लिखना है शट डाउन। जैसे हम नो शट डाउन लिखते हैं, मैं चाहते हैं इंटरफेस IP00 चेंज स्टेट टू अप, लाइन प्रोटोकॉल इज अप। ओके, जैसे कि हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि दोनों अभी ये स्टेट अभी दिखा रहा है, अभी ग्रीन हो चुके हैं। अगर अब मैं इस राउटर से अपने डेली राउटर से अगर मैं जो मेरा जो दूसरा राउटर है अगर मैं उससे पिंग करता हूँ, देखते पिंग आता है नहीं आता है। पिंग आ रहा है, पिंग सक्सेस रेट इज़ 100%। ओके, इट मीन्स ये डेली राउटर से हम सेकंड राउटर को हम प्रॉपर पिंग कर पा रहे हैं, दोनों की कनेक्टिविटी बन गई है। तो सेकंड राउटर से भी चेक कर सकते हैं, उसके लिए वो सेम कमांड पिंग स्पेस एड्रेस। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।